Hello everyone, welcome to Gayatri School Sanjo YouTube channel. This is नेहा राजपुरोहित। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है मार्केटिंग और सेल में। प्लस हमारा जो मार्केटिंग चैप्टर फिनिश हो गया है वो मोटिवेशन और लीडरशिप, इन तीनों ही चैप्टर्स में से क्या क्या पैटर्न रहता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो आज का टॉपिक मैंने लिया है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके मार्केटिंग के चैप्टर्स में से आता ही आता है। आपको पूछा जा सकता है कि विपणन क्या है या विपणन से क्या अभिप्राय है, विपणन विक्रय से किस प्रकार भिन्न है। तो आप लोगों को जब या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि विपणन और विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेल और मार्केटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाई है। जब भी डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पहले तो ये चीज क्लियर रखनी है कि आपको हमेशा अंतर का आधार लिखना ही लिखना है कि किस बेस के आधार पर आप डिफरेंस को बता रहे हो। अगर ये अंतर के आधार नहीं लिखे जाते तो हमारा ट्यूशन का जो इंप्रेशन पड़ता है हमारे एग्जामिनर के ऊपर वो सही नहीं रहता है। हमें ये है कि अंतर का आधार लिखना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी चीज के बीच में आपको डिफरेंस पूछे। आप लोगों को पूछा जा सकता है मोटिवेशन वाले चैप्टर से कि मैकग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी के अंदर डिफरेंस बताइए। हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो जब भी डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है, आगे आपको इंश्योरेंस में एश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस बताना है, बीमा और जुआ में क्या डिफरेंस है वो बताना है, हमारा नॉर्मल सामान्य एजेंट और बीमा एजेंट में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो ये सारे ही क्या ब्रेड और ब्रेड में अनुबंध में क्या डिफरेंस है। तो ये जितने भी डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, इन जितने भी ये अंतर वाले हमारे पर्सन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि जब भी आपको कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन पूछे तो उसके अंदर आपको अंतर का आधार पता होना चाहिए। अंतर के आधार को आप लिखोगे ही लिखोगे। तो वही है यहाँ पे मैंने लिखा है अंतर का आधार, कि इन अंतरों के आधार पे मैं बताऊंगी कि मार्केटिंग और सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग और सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस का आधार मैंने लिखा है, बेस ऑफ डिफरेंस लिखा है केंद्र बिंदु, कि मार्केटिंग का क्या केंद्र बिंदु होता है और सेल का क्या केंद्र बिंदु होता है। तो वो है विपणन में ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी जो मार्केटिंग होती है वो कस्टमर के सेटिस्फाई, ग्राहकों की आवश्यकता क्या है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। और वहीं पे हमारा जो सेल होता है विक्रय में विक्रेता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है कि मार्केटिंग के अंदर ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, केंद्र बिंदु कौन होता है, ग्राहक होता है। और वहीं पे हमारा जो विक्रय होता है, विक्रय के अंदर विक्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, मतलब केंद्र बिंदु कौन हुआ, विक्रेता हुआ। ये डिफरेंस हो गया कि विपणन के अंदर केंद्र बिंदु जो होता है वो ग्राहक होता है और हमारे विक्रय के अंदर जो केंद्र बिंदु होता है वो विक्रेता होता है। इसीलिए विपणन में ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, विक्रय में विक्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड मैंने लिखा है कार्य क्षेत्र, यानी कितना बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, विपणन का क्या होता है, विक्रय का क्या होता है। तो हम लोगों ने मार्केटिंग के चैप्टर में डिस्कशन किया था कि जो मार्केटिंग का क्षेत्र है वो बहुत ही क्या है, बड़ा है। वो उत्पादन से पहले शुरू होता है और विक्रय के बाद तक चलता रहता है। इट मीन्स हमारा जो सेल है वो खुद मार्केटिंग के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, बड़ा है, और विक्रय का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है। अब कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक विस्तृत है वो देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र वृहद क्षेत्र, यानी विपणन का जो कार्य क्षेत्र है वो वृहद है, बड़ा है, विस्तृत है। और वहीं पे विक्रय
बेचना और उसके बदले में प्रतिफल लेना, सिर्फ वहीं तक सीमित होता है। मैंने लिखा है सीमित क्षेत्र यानी सिर्फ विक्रय प्रतिफल तक। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग का क्षेत्र बड़ा होता है, विक्रय के पश्चात तक भी मार्केटिंग चलती रहती है, जिसके अंदर हम विक्रय उपरांत सेवाओं को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र का जब हम अंतर का आधार मानते हैं तो मार्केटिंग जो विपणन जो है उसका कार्य क्षेत्र बृहद क्षेत्र होता है, जबकि विक्रय का जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। तीसरा है उद्देश्य, कि मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और सेलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो वही है उद्देश्य में लिखा है विपणन में लाभ प्राप्ति के साथ साथ उपभोक्ताओं की संतुष्टि मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि विक्रय में क्या होता है, विक्रय में लाभ व विक्रय बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। दो चीजें हमें पता चली कि मार्केटिंग जो होता है उसके अंदर हमारे क्या लिखा है, मैंने लाभ प्राप्ति के साथ साथ उपभोक्ताओं की संतुष्टि यानी ग्राहकों की संतुष्टि को मुख्य उद्देश्य रखा जाता है लाभ प्राप्ति के साथ साथ। वहीं पे विक्रय में क्या होता है, विक्रय में लाभ प्राप्ति के साथ साथ विक्रय को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाना है ये उद्देश्य रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसका उद्देश्य होता है लाभ प्राप्ति के साथ साथ ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, जबकि विक्रय के अंदर मुख्य उद्देश्य रखा जाता है लाभ प्राप्ति और ज्यादा से ज्यादा विक्रय को कैसे बढ़ाया जाए, ये उद्देश्य विक्रय का रहता है। अब मैंने फोर्थ डिफरेंस का बेस दिया है दृष्टिकोण, तो वही चीज उद्देश्य से ही हमारा क्या निकला है, दृष्टिकोण निकला है कि मार्केटिंग किस कॉन्सेप्ट पे चलता है और सेलिंग किस कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो वही लिखा है दृष्टिकोण, विपणन जो होता है वो ग्राहकों की संतुष्टि केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाता है और विक्रय हमारा सिर्फ उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित का दृष्टिकोण अपनाता है। हमने देखा था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो थे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अभी हमारा जो मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग होता है वो सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, मतलब ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में रखना, उसको केंद्रित रखना, वही कॉन्सेप्ट हमारा मार्केटिंग में अप्लाई किया जाता है। लेकिन विक्रय में क्या होता है, विक्रय का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा से ज्यादा विक्रय को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद को बेचो। हम कह सकते हैं कि ग्राहकों की संतुष्टि केंद्रित दृष्टिकोण हमारा विपणन का, जबकि सिर्फ उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित का दृष्टिकोण हमारा विक्रय का होता है। आगे है मांग, डिमांड। डिमांड के बेस के ऊपर हम कैसे अंतर बता सकते हैं मार्केटिंग और सेल में, तो वो मैंने लिखा है मांग, उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार उत्पाद करके मांग को पैदा किया जाता है, जबकि विक्रय में उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान लगाया जाता है। देखो हमने देखा था मार्केटिंग जो होता है वो बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें पहले हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ग्राहकों की इच्छाओं, ग्राहकों की आवश्यकताओं, ग्राहकों की मांग क्या है उसका अनुमान लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसी के आधार पे हम उत्पादन करते हैं। जबकि विक्रय के अंदर क्या होता है, विक्रय के अंदर हम ये करते हैं कि बस एक अनुमान लगा दिया जाता है, उत्पादन कर दिया जाता है, मांग का अनुमान लगा दिया जाता है, हमारी बात वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर हम पहले ही उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, मांग, इच्छाओं, रुचियों के बारे में रिसर्च कर लेते हैं और उसी आवश्यकता के अनुरूप ही हमारा क्या चलता है, उत्पादन का कार्य चलता है। जबकि विक्रय में उत्पादन किया जाता है और सिर्फ मांग का क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो यही डिफरेंस है, उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकताओं को पहले से एनालिसिस कर लेना है, उत्पाद करके मांग को पैदा किया जाता है। मतलब मार्केटिंग के अंदर हम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पहले से अनुमान लगाते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उसी आवश्यकता के अनुसार हम प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारा उपभोक्ता अपने आप डिमांड शुरू कर देता है, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जो चीज जो इच्छा उनकी थी वो उन्हें मिल रही है, तो उनकी मांग बढ़ रही है। लेकिन विक्रय में उपभोक्ताओं की मांगों का सिर्फ क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उसी के आधार पर प्रोडक्शन किया जाता है। आगे लिखा है प्रारंभ एवं
विपणन उत्पादन क्रिया के पहले से ही प्रारंभ हो जाता है तथा विक्रय के बाद भी चलता रहता है। हमने अच्छे से पढ़ा था कि मार्केटिंग जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन वर्क शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है और उसमें हम क्या करते हैं, मार्केट का रिसर्च करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, हमारे कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या डिमांड है, क्या उनकी आवश्यकता है, उसको ध्यान देते हैं, उनके ऊपर अनुसंधान करते हैं और फिर हमारा प्रोडक्शन का काम शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है वो उत्पादन कार्य से पहले ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है और खत्म कब होती है, जब हमारा विक्रय हो जाता है, सेल हो जाता है, हमें प्रतिफल भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा मार्केटिंग चलता रहता है क्योंकि उसके बाद भी हम ग्राहकों को क्या देते हैं, विक्रय उपरांत सेवाएं देते हैं, ग्राहकों से फीडबैक लेते हैं, उनके सुझावों को अपनाते हैं, नवप्रवर्तन करते हैं। तो ये सब क्या है, विक्रय पश्चात की सेवाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है वो उत्पादन के पूर्व शुरू होती है और विक्रय के बाद तक चलती रहती है, जबकि हमारा जो विक्रय होता है, विक्रय उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है एवं उत्पाद के विक्रय के साथ ही खत्म हो जाता है, साथ ही समाप्त हो जाता है। विक्रय क्या होता है, विक्रय में हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद ही तो हम उत्पाद को बेचेंगे ना, हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है, उसके बाद ही हम उसका सेल करेंगे, उसको बेचेंगे। तो यही लिखा है कि विक्रय उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है, प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारी सेलिंग प्रोसेस शुरू होती है और जैसे ही वस्तु बिक जाती है, जैसे ही वस्तु की सेल हो जाती है, वैसे ही वो हमारा कार्य या विक्रय का कार्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वही लिखा है कि विक्रय उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है एवं उत्पादन के विक्रय के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इससे हमें पता लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर का आधार है कि हमारा मार्केटिंग कहाँ से प्रारंभ होता है, उत्पादन से पहले, और खत्म कहाँ पे, अंत कहाँ पे होता है, विक्रय के बाद भी। ठीक है, और विक्रय का क्या रहता है, विक्रय हमारा उत्पादन के बाद शुरू होता है और विक्रय के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने 6 आप लोगों के डिफरेंस लिखे हैं जो हमारे मार्केटिंग और हमारे सेल के बीच में होते हैं। अब आप लोगों के अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मार्केटिंग, तो आप लोगों को इसी प्रकार से टेबल बना के अंतर का आधार, मार्केटिंग, सेल और उसके अंतर के आधारों को 1 बाय 1 आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से डिफाइन करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से निकलता है तो ये भी पूछ सकते हैं कि आप विक्रय और विपणन में 2 अंतर बताइए, तो उसके अंदर भी आपको 2 अंतर के आधार और दोनों का एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मार्केटिंग। तो ये जो भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखवाया है उसका आप एक अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर इस टेबल को बनाना है और इस नोटबुक इस बोर्ड का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। गाइस, मार्केटिंग का तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, मार्केटिंग चैप्टर। अब ऑल ओवर हम लोगों ने अब तक कितने चैप्टर कंप्लीट किए, 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 3 चैप्टर थे हमारे स्टार्टिंग के, वो थे हमारे मैनेजमेंट के चैप्टर। उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट का टॉपिक क्या हो रहा था, कवर हो रहा था। और उस मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर हमने बकायदा एक बहुत ही मैनेजमेंट के पूरे टॉपिक का रिवीजन वीडियो बनाया जो आप लोगों तक पहुंचा ही है, राइट। तो उस मैनेजमेंट टॉपिक जो हमारा है वो कार्यों की बोर्ड एग्जाम में आरपीएससी में 16 मार्क्स को कंप्लीट करता है। और उस 16 मार्क्स का किस किस पैटर्न से क्वेश्चन निकलते हैं, किस किस मार्क्स के क्वेश्चन का डिवाइडेशन होता है, वो सारा ही हमने उस मैनेजमेंट के रिवीजन वीडियो में कंप्लीटली रूप से देखा है। उसके बाद वाले जो हमारे 3 चैप्टर हमने किए हैं वो है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, लीडरशिप यानी नेतृत्व और मार्केटिंग मतलब विपणन। अब इन तीनों ही चैप्टर का हम समरी डिस्कशन अभी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब किसी को ही प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, वही हमारा अभिप्रेरित करना, वही हमारा अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रेरणा जो होता है वो एक बल का, एक एनर्जी का जरूर काम करता है, लेकिन अभिप्रेरणा जो होता
मोटिवेट करता है कि यस हम हमारे इतने मार्क्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यही है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, काफी डिस्कशन किया था मीनिंग, यानी मोटिवेशन का मीन क्या होता है, जो हमारा मोटिवेशन शब्द है वो कहाँ से निकला है, उसका क्या मीन होता है, तो वो हमारा मीनिंग में हम लोगों ने देखा था। डेफिनेशन से मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी डेफिनेशन का टॉपिक आता है तो आपको एक राइटर की डेफिनेशन प्लस एक आपकी लैंग्वेज के समरी डेफिनेशन आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में जब भी डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक राइटर की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके नीचे जहाँ पे भी डेफिनेशन हमारी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, उसके नीचे वाली लाइन के अंदर आपको ऐड करके उस राइटर का नेम लिखना है, ठीक है। तो उससे हमारे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि यस टेक्निकल वर्ड्स थिंक दैट बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हम लोगों ने रिटर्न आउट की है। प्लस हमारी एक समरी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए जो हमारी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट मोटिवेशन क्या होता है। क्लियर। अब हमने आगे मोटिवेशन के चैप्टर में देखा था इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा की महत्व क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज, तो हमारे जितने भी टॉपिक है वो हमें रिलेट करने हैं हमारे बिजनेस से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की क्या इंपोर्टेंस रहती है, क्या नीड रहती है, वो हमारा मोटिवेशन के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस इंपोर्टेंस के ऊपर बकायदा हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना के पूरा डिस्कशन किया था। जब भी आपको नीड पूछे या इंपोर्टेंस पूछे, दोनों में ही आपको ये सेम चीज डिफाइन करनी होती है, क्योंकि आवश्यकता से ही हमारा महत्व निकलता है कि महत्व है तभी तो उस चीज की आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं, तो वही हमारी इंपोर्टेंस और नीड। आगे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा की 2 विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है वो पूर्ण व्यक्ति की जाती है, किसी एक भाग की नहीं की जाती है। अभिप्रेरणा जो होती है वो मानव संसाधनों को दिया जाता है, मानव संसाधनों को अभिप्रेरित किया जाता है, किसी भी भौतिक संसाधन या मशीनों को नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये विशेषताएं जो है वो भी उनका क्वेश्चन निकलता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो विशेषताओं में से पूछा जाता है। आगे है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा टेक्निक्स का और थ्योरीज का। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में हम लोगों ने तकनीकें पढ़ी थी कि किस किस प्रकार से, किन किन मेथड से हम मोटिवेट कर सकते हैं हमारे संगठन के अंदर कर्मचारियों को, अधीनस्थों को, मानव संसाधन को। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी कितनी टेक्निक्स होती है मोटिवेशन की, 2 टेक्निक्स होती है, एक हमारी फाइनेंशियल और एक हमारी नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड मोटिवेट करते हुए हम व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं कार्यों को, उद्देश्यों को और ज्यादा उत्साह के साथ कंप्लीट करने के लिए। और नॉन फाइनेंशियल मतलब हम जिसका धन से, मुद्रा से कोई रिलेटेड नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को सम्मान देकर, प्रशंसा करके, उसको सहभागिता देकर हम संगठन के अंदर मोटिवेट करते हैं कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए। तो ये हमारी टेक्निक्स का क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग टाइप का आप लोगों के निकलता है। लॉन्ग टाइप मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को टेक्निक्स का पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। आगे हमारा है थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस मोटिवेशन चैप्टर में से। और थ्योरीज और कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा है बहुत सारे मोटिवेशन मास्टर्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज डिफाइन की है, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट, उन्हीं थ्योरीज में से आप लोगों के सिलेबस में कितनी थ्योरीज है, 4 मोटिवेशन की थ्योरीज दी गई है, जिसमें से फर्स्ट है हमारी मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम, जिसमें उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई थी। दूसरा हमारा है हर्सबर्ग का 2 घटक अवधारणा, इसमें 2 उन्होंने घटक बताए थे, कौन कौन से, आरोग्य और अभिप्रेरित घटक। थर्ड जो थी वो थी हमारी मैक टेलर की एक्स और वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी जो नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित थी और वाई थ्योरी जो कर्मचारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित थी। और जो फोर्थ थ्योरी थी वो थी विलियम ओची की जैव विचारधारा, जिसमें उन्होंने अमेरिका और जापान के मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च की थी, वहां के मैनेजमेंट के 10 पॉइंटों को डिफाइन किया था। तो इन चारों थ्योरीज में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। 95% चांस आपके मोटिवेशन के चैप्टर्स में से इन थ्योरीज में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन
क्वेश्चन निकलता है, जिसमें इम्पोर्टेंट थ्योरीज में हमारी जो होती है विलियम ऊची और हमारे मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम, ये दो और भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज मानी जाती है इन चारों में से, राइट। तो ये तो था हमारा मोटिवेशन में हम लोगों ने इतनी चीजों का डिस्कशन किया, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, हमारी टेक्निक्स, थ्योरी, ये सारी हमारी मोटिवेशन चैप्टर की समरी नोट्स है। इन सब के ऊपर आप लोगों के क्लासेस बने हुए, वीडियोस बने हुए, जो आप लोग डेफिनेटली देखे होंगे, आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, उनको देखते रहे और अच्छे से रिविजन उनका करते रहे। ये था हमारा मोटिवेशन चैप्टर नंबर 4। अब जो हमने आगे एक चैप्टर देखा था वो था हमारा चैप्टर नंबर 5, जो था लीडरशिप, मतलब नेतृत्व। और नेतृत्व में सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था कि व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, नेतृत्व क्या होता है, अपनी इच्छा का अपनी इच्छा अनुसार काम किसी सामने वाले व्यक्ति से करवा लेना, वो भी सामूहिकता, सहभागिता, अपने के साथ में अनुयायी और नेता के संबंध को स्थापित करते हुए उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। और डेफिनेशन की जब बात की गई थी तो डेफिनेशन में एग्जैक्ट वही चीज है, लीडरशिप में भी आप लोगों को एक राइटर की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। इन सब डेफिनेशंस के ऊपर, मीनिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं बहुत डीपली, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स की लीडरशिप जो होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कि वो एक मानवीय प्रक्रिया है, उसमें सहभागिता को ध्यान में रखा जाता है, अनुयायियों का होना बहुत जरूरी होता है, अनुकरणीय व्यवहार होता है हमारा। तो ये सारी हमारे हमने नेतृत्व की विशेषताएं पढ़ी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि एक गुड लीडर के अंदर, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, जिससे वो अपने अनुयायियों, अपने फॉलोवर्स को अपने अकॉर्डिंग उनकी स्वेच्छा से कार्य से संपन्न करवा सके और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो उसके अंदर हमने देखा था क्वालिटीज ऑफ लीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लीडरशिप में से निकलता है, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है कि नेता की या एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होने चाहिए, समझेंगे, जिसमें हम लोगों ने बकायदा 8 से 9 टाइप के हमारे क्वालिटीज पढ़ी थी एक गुड लीडर की, कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, वो शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए, जो लीडिंग कर रहा है उसके लिए वो कोऑर्डिनेशन बैठाने वाला होना चाहिए, प्रभावी नियंत्रण करता होना चाहिए, एक उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य है तभी वो अच्छी से स्फूर्ति के साथ लीड कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटीज ऑफ लीडर, एक एबिलिटीज ऑफ लीडर जो होती है गुड लीडर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लीडरशिप का जब भी आपके चैप्टर में क्वेश्चन निकलेंगे तो उसमें या आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे या आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आप लोगों को मीनिंग पूछ सकते हैं लीडरशिप की, एक लीडर का कोई एक इंडिविजुअल गुण आपको बोल देंगे कि कैसे एक अच्छे नेता को संप्रेषण, एक कुशल संप्रेषण करता होना चाहिए, क्यों और कैसे, ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि एक अच्छे नेता, एक सही इफेक्टिव प्रभावी नेता के गुणों को समझाएंगे। तो उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में गुणों को डिफाइन करना है। तो ये सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ में समझा है। वीडियोस सब आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप लोगों को उनको देखते होंगे, उनके नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। तो उन सबको आप अच्छे से रिकॉल करते रहें और अपने आप आपका लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों ही बहुत ईजी चैप्टर है, दोनों ही बहुत अच्छे से आप लोगों के कवर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लीडरशिप और ये जो मोटिवेशन है ये हमारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स कवर करते हैं। तो जब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देती हूँ, इनका जब बनता है तो इनके मार्क्स बनते हैं 8 मार्क्स। 8 मार्क्स हमें मिलेंगे अगर हमने मोटिवेशन और लीडरशिप को बहुत अच्छे से, सिर्फ ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे, इन हेडिंग्स को आप अच्छे से कर लोगे। और ये सारी हेडिंग्स आप अच्छे से आराम से कर सकते हो अगर आपने सारे मोटिवेशन की और लीडरशिप की वीडियो आप कंटिन्यू स्टेप टू स्टेप आपने देखे हैं और नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप लोग उनको रिकॉल करते रहे, रिविजन भी उनका करते रहें। तो ये है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में हम ये कह सकते हैं कि किस किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हमारे बनेंगे 8 मार्क्स में। तो हम ये कह सकते हैं
शॉर्ट टाइप का पूछ लिया जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन और लीडरशिप जो है वो हमारे 8 मार्क्स कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारा पैटर्न या हमारा टेक्सचर बन सकता है क्वेश्चन का कि आपका 4 + 4 मार्क्स का क्वेश्चन मोटिवेशन में से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन लीडरशिप में से। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो टेक्सचर पैटर्न बनता है वो ये बनता है कि 2-2 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चन प्लस हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स का इसमें से, 2 मार्क्स का लीडरशिप में से, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग बनता है, जो मोस्टली हमारा थ्योरी में से निकलता है, या फिर लीडर के, गुड लीडर की, इफेक्टिव लीडर की क्वालिटीज का पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो 16 मार्क्स थे वो हमें मैनेजमेंट से कवर होते हैं, मैनेजमेंट के 3 चैप्टर से कवर होते हैं, जिसका पूरा रिवीजन वीडियो मैंने अच्छे से बनाया हुआ है। आप लोग उसे अच्छे से वापस एक बार देखेंगे। मैनेजमेंट के स्टार्टिंग के हमारे हेडिंग से लेके एंड तक जितने भी हमारे 12, 13, 15 पॉइंट्स हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो हमारे 16 मार्क्स पूरे के पूरे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे मोटिवेशन और लीडरशिप जो है इनके हमारे 8 मार्क्स हमने कवर कर लिए हैं, हमने सेव जोन हमने रख दिया है। अब हमारा जो हमने लास्ट ये 6 चैप्टर डिस्कशन किया था वो था मार्केटिंग, मतलब विपणन। विपणन में हम लोगों ने देखा था मीनिंग कि मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, और मार्केटिंग की डेफिनेशन में सेम आप लोगों को राइटर की डेफिनेशन लर्न करनी है एक, जिसमें जो हमारा फ्लिप पोर्टल है वो सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन में आपको फ्लिप पोर्टल की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, प्लस एक समरी डेफिनेशन जिसमें आप लिख सकते हैं कि जो विपणन हमारा होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन कार्य से पूर्व शुरू होती है और विक्रय होने के पश्चात तक चलती रहती है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के हमने देखे थे कि एक मार्केटर जो होता है, एक मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो कौन कौन से कार्यों को करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब वो अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा होता तब हमने उसके अंदर कितने पॉइंट्स देखे थे, 15। और हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन का एक अलग से सेपरेट वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचा है, तो वो 15 के 15 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फंक्शन, क्या क्या कार्य रहते हैं एक विपणनकर्ता के, विपणन प्रबंधक के। एक हमने टॉपिक देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने 4 भागों में इम्पोर्टेंस को डिफाइन किया था, डिवाइड किया था। वो थे कि उपक्रमों के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस रोल रहता है, ग्राहकों के लिए कैसे इम्पोर्टेंस रहती है, और समाज के लिए क्या इम्पोर्टेंस रोल निभाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक मार्केटर, एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्रणाली, और वहीं पे हमारे राष्ट्र के लिए कैसे हमारे महत्व रहता है विपणन प्रबंध का, विपणन एक प्रभावी विपणन प्रणाली का। तो वो इम्पोर्टेंस कैसे है। अब हम क्वेश्चन की बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग का जो चैप्टर है उस मार्केटिंग के चैप्टर में से आप लोगों के लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन निकलता है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन निकलने के चांस रहते हैं। और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है कि मार्केटिंग मैनेजर के फंक्शंस क्या क्या है, तो आपको 15 के 15 फंक्शंस बताने, उनको अच्छे से डिफाइन करना है। प्लस आपको इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती है कि ग्राहकों के लिए, उपक्रमों के लिए विपणन प्रबंध का कैसे महत्व होता है समझेंगे, या फिर समाज और राष्ट्र के लिए क्या महत्व होता है विपणन प्रबंध का समझाइए। तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंस का मार्केटिंग में से निकल जाता है, जिसे हम 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है आप लोगों को। वहीं पे अगर हम बात करें कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आए और शॉर्ट टाइप का कोई निकल जाए, तो उसमें से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इन फंक्शंस में से कुछ आपको 2 या 3 इंडिविजुअल फंक्शंस के नेम दे दिए जाते हैं, आपको उन्हीं को डिफाइन करना होता है। और उसमें भी हमारे इम्पोर्टेंट जो रहते हैं वो आप लोगों को मैंने वीडियो में भी बताए थे, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि प्रमाणीकरण क्या होता है, श्रेणीयन क्या होता है, ब्रांडिंग किसे कहते हैं, ब्रांडिंग का क्या रोल होता है, बाजार अनुसंधान में किन किन सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। ये सारी ही चीजें आपको इंडिविजुअल 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा मार्केटिंग का समरी। मार्केटिंग का जो आपका पैटर्न है, मार्क्स की जो समरी है वो आपके 2 से 3 चैप्टरों को साथ में जोड़ के बनाएंगे, ग्रुपिंग। जैसे हमने देखा था मैनेजमेंट के 3 चैप्टर हमारे मिले थे, तब जाके हमारे कितने मार्क्स कंप्लीट हुए थे, 16
प्लस हमारे मार्केटिंग में से जो क्वेश्चन निकलता है वो 2 मार्क्स का और 6 मार्क्स का निकल सकता है। तो ऑल ओवर हम क्या कर सकते हैं, तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि हमने 16 मार्क्स मैनेजमेंट के कवर कर लिए, 8 मार्क्स हमने मोटिवेशन और लीडरशिप के कंप्लीट कर लिए और 6 मार्क्स हमने मार्केटिंग के कंप्लीट कर लिए। और ऑल ओवर हमने इतने सारा मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन जो है वो हमारा अब तक हमने 6 चैप्टर्स में फिनिश किया, कंप्लीट किया, कवर किया। अब आपको इन सभी मार्क्स को सेव करना है। कैसे करोगे, वीडियोस को देखोगे, नोट्स को प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इनको समझोगे, इन पॉइंट्स को लर्न करोगे, तो ये आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो यही हमारा है मार्क्स का मैनेजमेंट, एग्जाम पैटर्न का मैनेजमेंट, जो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। आप लोग सभी जितने भी वीडियोस हैं उनके अच्छे से नोट्स बनाओ, जितने 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं उन सभी को परफेक्ट तरीके से की पॉइंट्स के साथ में लर्न करें और अच्छे से स्टडी करें,